हमको लगता है बिहार के लोग जनप्रतिनिधि का मतलब ही अभी तक नहीं समझ पाए। जब जनप्रतिनिधि किसे कहते हैं? जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जो बेटा अपने आप को समाज और राजनीति में तन मन धन से अर्पण कर दिया, उसे जनप्रतिनिधि कहते हैं। एक नंबर, जनप्रतिनिधि का मतलब होता है बेटा बनना। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है नौकर बनना, मालिक के प्रति कर्तव्य निष्ठा से निभाना। मालिक नहीं बनना, आप मालिक हो नहीं सकते हो, क्योंकि हर 5 वर्षों में आपको अपने मालिक के दरबार में आना पड़ेगा और आपके मालिक आपके कार्य का लेखा जोखा करेंगे। जो मेरा नौकर 5 वर्षों तक कैसा कार्य किया है, मेरा बेटा 5 वर्षों तक कैसा कार्य किया है, तब पिता आपको बख्शिश दे। हाँ, जो बच्चा आपसे छोटा है उस बच्चे के आप गार्जियन, इसे जनप्रतिनिधि कहते हैं। और जनप्रतिनिधि के शरीर से भैया 2 विकास के आयाम चलते हैं। फर्स्ट, मानवीय सेवा, मानवीय संवेदना, इंसानियत। इससे बढ़ के तो सिस्टम कुछ नहीं है ना। आपके गांव में एक 30 साल का युवक मर गया किसी कारण से, अब पूरी पंचायत के हजारों लोग उसके दरवाजा पर गए, उस युवक को लौटा दिया। जिस माता पिता के सामने पहाड़ टूटा, उस माता पिता को पुत्र लौटाए। धर्म पत्नी पर पहाड़ टूटा, उस पत्नी को सिंदूर लौटा दिया। 4 नन्हे मुन्ने बच्चे अनाथ हो गए, उस बच्चा को पिता दिया आपने। क्यों गए आप इसलिए गए भाई तेरे दुख में हम खड़े। यही ना हमारी मानवीय संवेदना है, इससे बढ़ के कुछ है? एक ये हमारे जनप्रतिनिधि को करना चाहिए समय अनुसार। ये जरूरी नहीं है जो आज के साबे में, महना में, नूरपुर में, रामदीरी में, सैदपुर में, मटिहानी में 10 लोग मर जाए किसी कारण से। हम एक ही टाइम 10 के दरवाजे चले जाए। हो सकता है उस दिन हम विधानसभा कार्य से पटना है, लेकिन कल तो हमको जाना चाहिए, परसों तो जाना चाहिए, तरसों तो जाना चाहिए, कि अपने खून में मानवीय संवेदना को खत्म कर देना। हमारे मतदाता बोलते हैं, बेगूसराय के लोग बोलते हैं, जब 5 वर्षों में हम अपने विधायक का चेहरा भी नहीं देखे, मेरा विधायक कैसा है, काला है, गोरा है, लंबा है। दुख होता है, बहुत दुख होता है। आपको लोग लाट साहब बनने के लिए नहीं चुना था, अमेरिका दिल्ली में मौज करने के लिए नहीं चुना था, आपको बेटा बनाया था। प्यासी मां को आधा गिलास पानी देने के लिए बेटा बनाया था, भूखे पिता को 2 रोटी देने के लिए आपको बनाया था, आपको मौज करने के लिए जो नहीं बनाया था। ऐसे बेटा से बढ़िया है जो बिना बेटा हमारी यात्रा से मरिया हो जाए। बेटा जब कपूत हो जाए तो बिना बेटा के बाप और मां को जी लेना चाहिए। फर्स्ट ही। सेकेंड,
विधायक से विकास की रोशनी चलनी चाहिए। जब आप गांव जैबे नहीं किए करेंगे, पंचायत जैबे नहीं कीजिएगा, तो आपको कैसे पता चलेगा हमारे कौन चाचा चाची झोपड़ी में है, कौन चाचा चाची घर के आंगन रोड पर धान रोपा जा रहा है, पिल्लू फरा हुआ है, खरंजा को पायने हैं। कैसे आप जानिएगा कि कौन गांव ट्रांसफार्मर जल गया, कौन गांव के तार में शॉर्ट लग गया, किस परिवार को पानी की दिक्कत है, किस परिवार को राशन कार्ड की जरूरत है, किस परिवार को पेंशन की जरूरत है, कैसे जानोगे? अनाथ हो गया मटिहानी विधानसभा। जैसे बेगूसराय, जब से भैया हम राजनीतिक और सामाजिक जीवन में आए, मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे जिला का बेटा मेरी दुख को उठावे लोकसभा में। अब ऊपर वाले कब हमारी इच्छा पूरी करेंगे पता नहीं। नंगरा हो, लुल्ला हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, लेकिन मेरे जिला का बेटा होना चाहिए। विधानसभा में हमारे जिला का बेटा हमारे घर की आवाज को उठाना, ये नौटंकी हम होने नहीं देंगे। बेगूसराय में हम विरोध करते रहेंगे। शायद हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सके मतदाता के पास या लीडरान के पास, लेकिन हम अपनी आवाज को उठाने के लिए तो सक्षम है, स्वतंत्र है ना। जनप्रतिनिधि का अंतिम काम है। आपने 15 साल पूर्व की भी चर्चा कर दी। जिस मां ने आपको अपने स्तन का दूध पिलाया, बेटा बनाया, जिस बाप ने संस्कार दिया, जिस भाई ने सहयोग दिया, जिस बच्चा ने विधानसभा पहुंचा, कहां हैं आप? जिसके बदौलत आपके परिवार का रोटी चल रहा है, पेंशन ले रहे हैं। सालों में पूर्व विधायक को एक बार मटिहानी विधानसभा में नहीं जाना चाहिए सुधि लेने के लिए? एसी रूम में फर्श पर बैठकर नाटक कर रहे हैं। आपके खून में इंसानियत का डीएनए नए है। हमने आपको थोड़े हराया। मटिहानी की जनता के लायक आप नौकर नहीं बन सके, बेटा नहीं बन सके। मटिहानी के मतदाता ने आपको रिजेक्ट कर दिया और उनको लगा जिस लायक हमारा बेटा है, जो हमारा सेवा करेगा, लोगों को 4 बार मौका दिया। तो बेटा को रिजेक्ट कर दे तो बेटा मां बाप को सुधि लेना छोड़ दे? कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो छोड़ दे, हमारा कहना है उसके डीएनए में खराबी है। हम हराने वाले कौन है भैया? लोकतंत्र कोई नेता का बाप खतियान है। लोकतंत्र जनता खतियान है। कोई जनप्रतिनिधि बनते हैं उस खतियान की रक्षा करने के लिए, चौकीदारी करने के लिए, वो बपौती की नहीं निकाले।